हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। सो हिंदी में विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अ गुड बॉय, सम राइस, 3 गर्ल्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। एक एक करके नाम लेता हूं। देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडिया। इंडिया क्या है? किसी देश का नाम है ना, तो यह एक प्रॉपर नाउन है। इससे बनने वाला इंडियन। अब इंडियन क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से बना है इंडियन, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। बंगाल, बंगाल में रहने वाले व्यक्ति को बंगाली बोलेंगे। राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को राजस्थानी बोलेंगे। जापान में जापानीज, फ्रांस में फ्रेंच बोलेंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर नाउन है, उन प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है। सो क्वालिटी बताया है ना हमने। सो क्वालिटी मतलब उसका गुण या दोष, गुण या दोष बताते हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखिए, ए ग्रेट मैन, ए ब्लैक डॉग, ए गुड गर्ल, ए कॉवर्ड मैन। सो ऐसे करके इनमें मैन ग्रेट है, वह व्यक्ति महान है। कुत्ता काला है, लड़की अच्छी है, और वह इंसान कायर है। ऐसे करके उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में वे शब्द वस्तुओं की नाप बताने वाले, तौल, परिणाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब उसकी नाप हो, तौलने के बाद में उसकी मात्रा जो निकलती है, उनके बारे में बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि अ लिटिल मिल्क। लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा दूध। सम राइस, थोड़े चावल। नो वाटर, पानी नहीं, मतलब वाटर नहीं। ऐसे करके मतलब वाटर नहीं है। सो एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखो, देर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। इस ग्लास में पानी नहीं है। ऐसे ही तो बोलेंगे, देर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। अगला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इससे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या पता चलता है? व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। कि जैसे कि अभी तुम्हारे पास कितनी बुक्स है? सो सपोज तुम्हारे पास 2 बुक्स है, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे पास 2 बुक्स है। सो बुक्स की विशेषता बताता है 2। जो नंबर है 2, वो बताता है बुक्स की विशेषता। एग्जाम्पल, 2 बुक्स, द फर्स्ट मैन, मैनी मैन, अ फ्यू चेयर्स। ऐसे करके। सो फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? पहला। तो फर्स्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी मैन, बहुत सारे व्यक्ति। कितने व्यक्ति? बहुत सारे। मैनी क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अ फ्यू चेयर्स, कितने चेयर्स? अ फ्यू मतलब थोड़े। सो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब एक दिलचस्प बात देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर उन चीज़ों के लिए आता है जो नाउन्स काउंटेबल है। जिन नाउन्स की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो नाउन्स काउंटेबल नाउन्स होंगे। काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है। समझ रहे हो? जिनको गिना जा सकता है। बुक्स है, बुक्स को गिना जा सकता है ना। व्यक्ति है, व्यक्ति कितने लोग हैं, गिना जा सकता है उनको। चेयर्स है, कितने चेयर्स है। कुर्सियाँ गिने जा सकती है कि नहीं? सो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया है यहाँ पे। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखिए, जैसे कि मिल्क है, राइस है, वाटर है, इनको गिना जा सकता है क्या? नहीं गिन सकते। दूध को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। राइस को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। वाटर को गिन सकते हैं क्या?
नहीं गिन सकते। तो इनकी विशेषता तौल या नाप बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, और जो काउंटेबल नाउन्स है उनकी विशेषता में नंबर संख्या बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अगला हमारा एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिस, दैट, दीज, दोज। अरे ये क्या सर, इनको तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखा था ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हो जाएंगे? सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो उधर जो वाक्य बताए थे एग्जाम्पल, उनमें दिस, दैट, दीज, दोज इनके बाद में वर्ब आया हुआ है। लेकिन जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में अगर नाउन आ गया तो इन्हीं दिस, दैट, दीज, दोज को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दिस बुक इज माइन, दोज पेन्स आर योर्स। सो इधर क्या है, दिस और दोज के बाद में बुक और पेन्स है कि नहीं? तो ये क्या है, ये दोनों नाउन है। सो इसलिए ये दिस और दोज दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। समझ गए? अगला हमारा एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्यक्ति या वस्तुओं को बोध कराने के लिए, व्यक्ति या वस्तुओं को बोध कराने के लिए, जैसे कि वो अलग अलग हैं, अलग अलग होने का बोध कराने के लिए, उनके बीच में कुछ बांट रहे हैं, ऐसे समझाने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ईच बॉय विल गेट अ पेन। सर ईच का प्रयोग हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी तो किया था। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में फिर से वही बात, ईच के बाद में वर्ब आया हुआ रहेगा। अगर वर्ब आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, अगर नाउन आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन आ गया इसका मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है ना। सो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ही तो कहते हैं। सो इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सो ईच बॉय विल गेट अ पेन, एवरी गर्ल नोस डांसिंग। सो हर लड़की नाचना जानती है। सो एवरी गर्ल, एवरी क्या हुआ इधर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। सो इसका प्रयोग प्रश्न पूछे, सर ये भी तो उसी की तरह है। सो इन्हीं में सेम रूल फॉलो होता है। एग्जाम्पल के लिए, हुज हाउस इज दिस, विच पेंसिल इज योर्स। सो इनके बाद में क्या आया है? नाउन आया है। सो नाउन आया है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, है कि नहीं? सो आज की क्लास में इतना ही, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे मैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।